तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका टीचर, आपका गाइड, जो कुछ भी आप मुझे समझते हैं मैं सब हूँ। और मेरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो एनसीईआरटी के बारे में बात चल रही थी। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए उसी टॉपिकों को लेते हैं। कल हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आज हम फिर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसमें बॉस जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो पहला क्वेश्चन ये है कि पाचन की क्रिया भौतिक क्रिया है या रासायनिक। तो चलिए देखिएगा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि पाचन जो डाइजेशन है, जो पाचन की प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्रिया है वो एक रासायनिक क्रिया है या प्रमुख रूप से पाई जाने वाली भौतिक क्रिया है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पाचन की पाई जाने वाली क्रिया है वो एक रासायनिक क्रिया है या प्रमुख रूप से पाई जाने वाली भौतिक क्रिया है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर हम बात करें तो एक चीज सोचो और दिमाग लगाओ कि पाचन की क्रिया जो होती है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में होने का कार्य करती है। विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले पाचक एंजाइम्स की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होने का कार्य करती है। तो यहां पे जो बात निकल के आएगी पाचक एंजाइम्स तो भैया कौन से पदार्थ होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो भैया पाचन की क्रियाओं करने के लिए विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों की आवश्यकता है। तो जब विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों की आवश्यकता होती है तो याद रखना कि पाचन एक कैसी क्रिया कहलाएगी? एक रासायनिक क्रिया कहलाएगी। बट इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत आने का कार्य करती है। वैसे तो पाचन या डाइजेशन एक रासायनिक क्रिया है, लेकिन प्रमुख रूप से इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत आने का कार्य करती हैं। जैसे आपको भोजन को चबाने का काम करना है, भोजन को आपने दांतों से चबाने का कार्य किया तो ये एक भौतिक क्रिया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। पाए जाने वाला रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ की पाई जाने वाली संगठन में परिवर्तन आने का कार्य कर जाए, नए प्रकार का संगठन बनने का कार्य करे, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का केवल आकार बदल जाता है, लेकिन उसका रासायनिक स्वरूप यानी रासायनिक संगठन जो होता है परिवर्तित होने का काम नहीं करता। जैसे मैं आपके सामने का एक एग्जाम्पल बोलूं तो जैसे भौतिक परिवर्तन के बारे में बोले, बर्फ का जल का जमना या बर्फ के बनने की क्रिया। जल पहले लिक्विड था, आपने उठाया उसको प्रमुख रूप से रख दिया, वो जम गया। तो क्या बर्फ का पाए जाने वाले टुकड़े में कुछ अलग आ गया? क्या नहीं, उसमें भी H2O उपस्थित है, इसमें भी H2O उपस्थित है। तो ये भौतिक परिवर्तन है जिसमें केवल आकार परिवर्तित होता है, लेकिन रासायनिक अवस्थाएं जो होती हैं वह प्रमुख रूप से परिवर्तित होने का कार्य नहीं करती। तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध में हमने पत्ती को डाल के उसकी चाय बनाने का काम कर लिया तो रासायनिक प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। दूध जो है उसका रासायनिक संगठन कुछ और होगा और पाई जाने वाली चाय का रासायनिक संगठन कुछ और होगा। तो इसमें चेंजेशंस आ गया। जो चेंजेशंस आ गया तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होने का क्या करेगा? कार्य करेगा। इसी प्रकार से आप इसको भी समझिए कि आप सोचिए कि हमने भोजन को प्रमुख से मुख के अंतर्गत रखने का कार्य किया और भोजन को हमने प्रमुख से क्या किया? चबाया। आप भोजन को प्रमुख से चबाने का काम कर रहे हैं, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन थोड़ी ना आया। उसमें केवल प्रमुख रूप से जो पाया जाने वाला परिवर्तन हुआ, पहले रोटी का टुकड़ा था, अब वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाली छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये भौतिक परिवर्तन है। मतलब हमारे डाइजेशन में कुछ भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। सेम कहानी हमारे पाए जाने वाले आमाशय में। यहां से जो भोजन प्रमुख रूप से ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचा, आमाशय में भी प्रमुख रूप से उसकी लुगदी के निर्माण का क्या किया? कार्य किया। तो हमारा जो पाया जाने वाला प्रमुख रूप से डाइजेशन होता है वो मोस्टली प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक रासायनिक क्रिया है। बट यहाँ पे प्रमुख रूप से अगर हम बोले तो हमारा पाए जाने वाले भोजन को चबाना, लुगदी के निर्माण का कार्य करना एक भौतिक क्रिया है। तो यहाँ पे फंस गए हम, कैसे करें? तो भैया आप लिखेंगे डाइजेशन या पाचन एक रासायनिक क्रिया है, लेकिन इसमें कुछ भौतिक क्रियाएं जैसे भोजन को चबाने, लुगदी के निर्माण आदि की क्रियाएं भी होने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। ठीक है। तो ये अगर कोई पूछे मुख्य रूप से बताओ तो मुख्य रूप से भैया ये है कि ये प्रमुख रूप से एक रासायनिक क्रिया है। कोई पूछे क्यों है तो आप इसलिए इसका आंसर देने का काम करेंगे कि पाई जाने वाली इस क्रिया में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम जो होते हैं वह प्रमुख रूप से भाग लेने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया, मनुष्य में दांतों की 2 विशेषताएं बताइए। भैया इन्होंने 2 पूछी, अपन 3-4 ले लेंगे, क्या दिक्कत है? चलिए देखिए, हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया कि मनुष्य में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो दांत की प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विशेषता बताने का कार्य करेंगे। दांत की क्या विशेषता है? तो दांत की नंबर 1 सबसे पहली पाई जाने वाली जो विशेषता आती है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख रूप से दांत जो होते हैं वो 2 बार दंती होते हैं।
द्विबारदंती। इसका मतलब क्या है? द्वि मतलब क्या होता है? दो, बार मतलब होता है समय, और दंती मतलब होता है दांत। जो मनुष्य में पाए जाने वाले दांत होते हैं वह प्रमुख से कितनी बार आने का कार्य करते हैं? 2 बार आने का कार्य करते हैं। जीवन में 2 बार दांत आने का काम करते हैं। एक बार दांत जो आता है वो दूध के दांत आने का कार्य करते हैं, और एक बार जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। तो ये मनुष्य की पाए जाने वाले दांतों की सबसे पहली विशेषता कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांत जीवन में 2 बार आने का कार्य करते हैं। एक पाए जाने वाले दांत को हम दूध के दांत कहते हैं, जो कुछ समय के बाद प्रमुख से टूट जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो मनुष्य में पाए जाने वाले दांत द्विबारदंती होते हैं। इसके बाद अगला विषमदंती। विषम, विषम मतलब क्या होता है? अलग। जो मनुष्य में पाए जाने वाले दांत हैं वो प्रमुख से अलग अलग प्रकार के रहने का कार्य करते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के। अब आप कहेंगे सर कैसे अलग अलग प्रकार के? देखिए, संरचना में भी अलग है और कार्य में भी प्रमुख से अलग है। हम यहाँ पे अगर बात करें तो प्रमुख से पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांत हम पढ़े हैं हमने बहुत अच्छे से। सबसे पहला पाया जाने वाला दांत जो आता है उसको कहते हैं कृंतक। दूसरा पाया जाने वाला दांत जो आता है उसको कहते हैं रत्नक। तीसरा पाया जाने वाला दांत जो आता है उसको कहते हैं अग्रचवर्णक, और फिर आता है प्रमुख से पाया जाने वाला चवर्णक। कृंतक दांत जो पाए जाने वाले भोजन को प्रमुख से किसका कार्य करेंगे? काटने का कार्य करेंगे। रत्नक दांत भोजन को जो प्रमुख से चीरने का या प्रमुख से फाड़ने का कार्य करेंगे। अग्रचवर्णक दांत जो भोजन को प्रमुख से पाए जाने वाले भोजन को केवल क्या करेंगे? चबाने का कार्य करेंगे। और चवर्णक दांत ये भी भोजन को प्रमुख से क्या करते हैं? चबाने की क्रिया के अंतर्गत भाग लेने का कार्य करते हैं। कृंतक दांत जो होता है इसका अगर हम आकार देखने का काम करें तो वह प्रमुख से ऐसे यू आकार के रहने का कार्य करते हैं। रत्नक दांत जो होते हैं वो निहाई के आकार के मतलब नुकीले रहने का कार्य करते हैं। चवर्णक दांत जो होते हैं वह प्रमुख से पाए जाने वाले इस प्रकार से चौकोर सी संरचना के रूप में उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। चवर्णक दांत और अग्रचवर्णक एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाए जाने वाले अगर हम दांतों के बारे में बात करें तो आप समझिएगा कि हमारे पाए जाने वाले दांत आकार में भी अलग हैं और कार्य के आधार पर भी प्रमुख से कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो कार्य के आधार पर भी अलग हैं और प्रमुख से आकार के आधार पर भी अलग हैं। तो ये विषमदंती कहलाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत जो होते हैं ना उनको हम प्रमुख से विषमदंती दांतों के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। यानी ऐसे पाए जाने वाले दांत जो आकार में एक दूसरे से प्रमुख से कैसे हैं? अलग अलग हैं। कार्य में एक दूसरे से कैसे हैं? अलग अलग हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले दांतों को हम विषमदंती दांतों के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड भी ले लीजिए, एक और ले लीजिए। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत जो होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। गर्त मतलब क्या होता है? नीचे। और दंती मतलब क्या होता है? पाए जाने वाले दांत। तो जो मनुष्य में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले दांत होते हैं उनको अगर हम देखें तो वो जबड़े के अंतर्गत पाए जाने वाले एक सांचे के अंतर्गत दबे रहने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जो पाए जाने वाले प्रमुख रूप से आपके दांत होते हैं वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जबड़े के अंतर्गत एक प्रमुख रूप से खांच उपस्थित रहने का कार्य करती है, गड्ढा उपस्थित रहने का कार्य करता है। उसमें हमारे दांत जो होते हैं वह प्रमुख रूप से जबड़े की हड्डी के अंदर बने हुए सांचे के अंतर्गत दबे रहने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इस प्रकार की पाई जाने वाली प्रमुख से अवस्था जो होती है इसको बेटा हम गर्तदंती के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो हमने 2 पूछे थे, हमने 3 बता दिए। याद रखना, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के बारे में बात करें तो पाए जाने वाले दांत में सबसे पहली बात आएगी मनुष्य में पाए जाने वाले दांत द्विबारदंती होते हैं। मतलब अपने जीवन काल में प्रमुख से 2 बार आने का कार्य करते हैं। एक बार पाए जाने वाले दूध के दांत, दूसरी बार प्रमुख से स्थायी दांत आने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद ये विषमदंती होते हैं। तो मनुष्य में पाए जाने वाली मुख गुहा में उपस्थित दांत आकार में भी अलग अलग हैं, कार्य में भी अलग अलग है। इनको हम प्रमुख से विषमदंती के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। फिर इसके बाद बात आती है गर्तदंती। तो मनुष्य में जो पाए जाने वाले दांत होते हैं वो जबड़े की हड्डी के नीचे प्रमुख से दबे रहने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इनको हम प्रमुख से गर्तदंती दांतों के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ये पाए जाने वाले मनुष्य के अंतर्गत उपस्थित दांत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णक दांतों की संख्या बताइए और इनका कार्य। गजब, शानदार क्वेश्चन। गलत होने की संभावना 100%, लेकिन हम इसको क्रैक कर देंगे। बहुत सिंपल। क्या रहा?
मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में पाए जाने वाले दांतों की अग्रचवर्णक दांतों की संख्या, कौन से अग्रचवर्णक दांतों की संख्या बता दो। अब कार्य पूछ रहा था। देखो मनुष्य में पाए जाने वाले जबड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के जबड़े हैं मनुष्य में, दो जबड़े हैं भैया, दो प्रकार नहीं कह सकते, दो जबड़े हैं मनुष्य के पाए जाने वाले मुखों में। एक होता है लोअर जो, मतलब निचला जबड़ा, एक होता है अपर जो ऊपरी जबड़े के रूप में उपस्थित रहने का काम करता है। ये लोअर जो है और ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाला अपर जो है, ठीक है। तो ये ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के अंतर्गत आएंगे। अच्छा दांतों में जरा देखिए, दांतों का दंत सूत्र क्या बताया गया था, 21 23 बटे 21 23 गुणा 2 इक्वल टू 32। मैंने आपको उसको पढ़ना बताया था। आगे की तरफ पाए जाने वाले दांत जो होते हैं बेटा, इनको कृंतक, इनको रदनक, ये अग्रचवर्णक और ये पाए जाने वाले चवर्णक है कि नहीं। ठीक, हमसे अग्रचवर्णक पूछना था, पहले दो का गुणा कर लेना, 2 दूनी 4, 4 दांत ऊपरी जबड़े में, 2 दूनी 4, 4 दांत निचले जबड़े में। तो अग्रचवर्णक दांतों की संख्या टोटल कितनी हो गई मुखगुहा के अंतर्गत 8। इनने जबड़े के आधार पर पूछा प्रत्येक जबड़े में, तो निचले जबड़े के अंतर्गत 4, ऊपरी जबड़े के अंतर्गत 4 प्रमुख रूप से अग्रचवर्णक दांत उपस्थित रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आने का क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहा है कार्य बता दो। अग्रचवर्णक दांतों की अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो एक छोटा सा प्रमुख रूप से इसका काम होता है कि जो अग्रचवर्णक पाए जाने वाले दांत होते हैं, ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भोजन को क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को प्रमुख रूप से किसका कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भोजन को चबाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो संख्या याद रखना, ऊपरी जबड़े के अंतर्गत 4 होती है और निचले जबड़े के अंतर्गत भी 4 दांत उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार और उनके कार्यों का वर्णन करिए। अभी मैंने वर्णन किया था आपके सामने, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार और उनके कार्य का वर्णन। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब तो पढ़ाते पढ़ाते यार तुम लोगों को भी रट गया होगा, ये तो बच्चा क्वेश्चन हो गया है, छोटा कुछ पुचिया क्वेश्चन इसको कहते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हाई टेक्निकल क्वेश्चन कोई आता है तब मजा आता है ना। तो ये तो बहुत मृद्धि क्वेश्चन है। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक 4 प्रकार के दांत जो होते हैं उपस्थित रहने का कार्य करते हैं। कृंतक का काम अभी मैंने आपको बताया था, ये भोजन को प्रमुख रूप से क्या करता है, काटने का कार्य करता है। रदनक भोजन को प्रमुख रूप से चीरने का या फाड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं वह भोजन को प्रमुख रूप से क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। और पाए जाने वाला चवर्णक दांत जो होता है वो भी प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भोजन को चबाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो ये पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांत मनुष्य के अंतर्गत उपस्थित हैं, जिनको कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक दांतों के नाम से जाना जाता है। कृंतक दांत जो होता है भोजन को काटने का, रदनक दांत जो होता है भोजन को चीरने का, फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं, चवर्णक दांत जो होते हैं भोजन को चबाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये इसके अंतर्गत आएगा। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नया सा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र लिखिए। अरे गजब सिंपल, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो तुम लोग तो उड़ा दोगे क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पे बात पूछ रहा है कि दंत सूत्र बता दो वयस्क मनुष्य का। बहुत सिंपल सा है, 21 23 बटे 21 23 गुणा 2 इक्वल टू 32 है ना। अच्छा इसमें कैसे लिखेंगे, कृंतक दांत ऐसे ही लिखना बेटा जैसे मैं लिखवा रहा हूं। कृंतक दांत 2/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, टोटल क्या 8। ठीक, इसके बाद आपके रदनक दांत 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2 एकम 2, 2 एकम 2, टोटल कितना हो गया 4। इसके बाद आ जाओ अग्रचवर्णक दांत 2/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, टोटल कितना 8। इसके बाद पाए जाने वाले प्रमुख चवर्णक दांत
3/3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, टोटल कितना हो गया 12। ठीक, अब इन दांतों को जरा जोड़ें तो आ जाएगा ऐसे ही, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको। ठीक है, कोई स्पेशल दिमाग अलग से नहीं लगाना है। यहां पे आप लिख लेंगे कुल दांतों की संख्या, कुल दांतों की संख्या बराबर, जोड़ो जरा, 12 8 20, 20 4 24 और 8 32। टोटल दांतों की संख्या कितनी आ गई? 32 आने का कार्य कर गई। इस प्रकार से अगर हम लिखेंगे तो मैं चैलेंज देता हूं आपको गारंटी के साथ कि आपका नंबर कोई नहीं काट सकता, चाहे कितना भी टेक्निकल पेपर चेक कर ले कोई। ठीक है, कोई भी दिक्कत कभी नहीं होने वाली, फिर इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे अगली चीज लिख लेते हैं, पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पाचन तंत्र में जीवा का कार्य बताइए। तो जीभ का कार्य क्या क्या होता है, चलिए जल्दी से बता देंगे हम, इसको देख लीजिएगा। लो भैया, चलो जीभ के कार्य होगा। जीभ जो हमारी पाई जाने वाली जीभ होती है, इसका क्या कार्य होता है? पहला, ये मुख गुहा में भोजन को घुमाने का कार्य करते हैं। आप जब खाना खा लेते हैं तो ऐसा करता है, जीभ जो होती है वो पूरी मुख गुहा में भोजन को क्या कर रही होती है? घुमाने का कार्य कर रही होती है। तीसरा, ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है। लार को मिलाने का कार्य करती है। अच्छा, आप जब भोजन करने का काम करते हैं तो भोजन मुंह में उपस्थित है, उसके बाद मुंह से क्या करेंगे? बड़ी आराम से उसको ऐसे 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 चलाएंगे, तो जो लार ग्रंथि से निकलने वाली प्रमुख से लार और भोजन में बड़ी आसानी से अच्छे से प्रमुख रूप से मिलने का क्या करेगी? कार्य करेगी। तो इसको लार को मिलाने का काम कौन करती है? जीभ करती है। तीसरा, दूसरे के बाद यहाँ पे आ जाइए, तीसरे में और क्या काम करती है? मुख की सफाई करने का कार्य करती है। अब आप कहोगे सर मुख की सफाई कैसे करती है? आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर दांतों के बीच में फंस जाती है तो जीभ ऐसे पहुंच जाती है, जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक जीभ वहीं पे लगी रहेगी। तो ये मुख गुहा की प्रमुख से सफाई करने का क्या करती है? कार्य करती है। चौथी चीज पे आओ, जो पाई जाने वाली प्रमुख से जीभ होती है वो स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। जो हमारी पाई जाने वाली जीभ होती है वो प्रमुख से स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। 3 प्रकार का स्वाद ग्रहण किया जाता है। आगे की जो पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं वो मीठे को, प्रमुख रूप से पाई जाने वाली पीछे की स्वाद कलिकाएं जो होती हैं वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली किसको? कसेले को। और बगल की जो पाई जाने वाली, कसेला जो होता है बगल में और तीखा जो होता है वह प्रमुख रूप से पीछे की ओर, उसको हम महसूस करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये स्वाद को ग्रहण करने का क्या करेगी? कार्य करेगी। फिर इसके बाद जो पाई जाने वाली हमारी जीभ होती है ये बोलने में एवं भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है। भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। तो ये हमारी पाई जाने वाली जीभ के कार्य हैं। तो याद रखिएगा जीभ के क्या क्या कार्य हैं। जीभ जो होती है वह प्रमुख से बोलने में सहायक होती है। जीभ जो होती है वह प्रमुख से भोजन को निगलने में सहायक होती है। स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। मुख की सफाई करती है। भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। और साथ ही साथ पाए जाने वाली मुख गुहा में भोजन को घुमाने का भी क्या करती है? कार्य करती है। तो ये हमारे प्रमुख से पाए जाने वाले आपके जीभ के कार्य हो गए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतने पर्याप्त। 5-5 क्वेश्चन लेके हम चलेंगे, डिटेल के साथ उनका पूरा अध्ययन करेंगे। डिटेल नहीं पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है ताकि अगर कभी भी किसी प्रकार से भी कॉन्सेप्ट कहीं से भी आ जाए, किसी भी जगह से आ जाए तो बड़ी आसानी से हम कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का कार्य कर लें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बड़ा मजा आएगा कंटेंट सुन के, कंटेंट पढ़ के। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप जुड़े रहेंगे, इसमें आप सीखते रहेंगे। और मैं ये विशेष तौर पे जानता हूँ कि अगर आप पढ़ते रहे तो फिर टॉपर होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ चलते चलिए इस बायो के सफ़र में। ठीक है, तो अगले दिन फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का।